हाय फ्रेंड्स, जोहार। झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला जिला की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला गया है, जिसका एप्लीकेशन आवेदन भरने का अंतिम तिथि है 24/9/2025 5 बजे तक। 24 सितंबर 2025 तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं। ये वैकेंसी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए निकाला गया है। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो हम लोग देखते हैं पोस्ट क्या रहने वाला है, कितना वैकेंसी है और टोटल कितना पद है। यहाँ पर 20 पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है। भाषा में 4 वैकेंसी है, गणित के लिए 8 वैकेंसी है, विज्ञान के लिए 4 वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा के लिए 1 वैकेंसी है और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। सेकंड नंबर में है चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि। फर्स्ट देखेंगे पद नाम क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगा और सैलरी कितना मिलेगा। यहाँ पर क्रमशः 1, 2, 3 और 4 के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक होना, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और यहाँ पर क्रमशः 5 के लिए शारीरिक शिक्षा के लिए आपको किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य होगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST, SC और PWD दिव्यांग के लिए 5% का छूट दी जाएगी। अगला जो है प्रशैक्षणिक अहर्ता, यहाँ पर आपको B.Ed होना अनिवार्य होगा और शारीरिक शिक्षिका के लिए आपको बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। तीसरा नंबर में जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आपको यहाँ पर टेट पास होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। सैलरी कितना यहाँ पर दिया जाएगा, 15,840 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 साल सेवा देने के बाद आपको 50% का वृद्धि देय होगा। दूसरा नंबर में है यहाँ पर 250 रुपया हर एक साल आपका सैलरी में इंक्रीज किया जाएगा। अगला जो पोस्ट है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको B.Com होना अनिवार्य होगा और 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। और नेक्स्ट जो है तकनीकी अहर्ता क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में PGDCA या फिर DCA समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता में डिप्लोमा। कार्यानुभव हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए। टैली सॉफ्टवेयर का जानकारी होना चाहिए। चौथा है चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे। यहाँ पर सैलरी देखा जाए तो आपको 9,900 सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट है 3 वर्ष अगर आप काम करते हैं तो आपका सैलरी में 50% का वृद्धि किया जाएगा और हर एक साल आपको 150 रुपया का वृद्धि किया जाएगा मानदेय में। फ्रेंड्स, ये चैनल बिल्कुल ही नया है। ये अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी वैकेंसी के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। अब देख लेते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। यह है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका दीजिएगा। नेक्स्ट जो है पोस्ट अप्लाइड में यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भाषा के लिए, गणित के लिए और विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर में है नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, सेक्स, रिजर्वेशन ST SC। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिक का, यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी, फुल मार्क कितना, मार्क ऑफ 10 और यहाँ पर परसेंटेज। इसी तरह से इंटर का लिख दीजिएगा, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन लेवल, इंस्टीट्यूट और कॉलेज, बोर्ड, फुल मार्क और 10 मार्क और यहाँ पर परसेंटेज। इसका भी आप सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड करके। टेट पास, झारखंड टेट, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, फुल मार्क आपका कितना था और ऑफ 10 आप कितना लाए थे और यहाँ पर परसेंटेज।
14 में है एक्सपीरियंस डिटेल, कहीं पर आप पढ़ा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे तो टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑफिस का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच कर दीजिएगा। साथ में एजुकेशनल ट्रेनिंग, अदर ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, रेसिडेंशियल, कास्ट और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करके यहाँ पर डेट और प्लेस लिख दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अप्लीकेंट का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। इस फॉर्म का PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट करने के बाद इस फॉर्म को भरिए। आयु सीमा कम से कम आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष। साथ ही यहाँ पर देखा जाए फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 38 वर्ष किया गया है और ST SC फीमेल के लिए 40 वर्ष। थर्ड नंबर में पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए एज रिलैक्सेशन का 10 वर्ष दिया जा रहा है। एज का कैलकुलेशन आपका 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा। आवेदन भरने के बाद आपको यहाँ पर 2 स्वपता लिखा हुआ लिफाफा छोटे साइज का 23 × 10 सेंटीमीटर का 2 लिफाफा भी साथ में भेजना होगा। सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाए। आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। साथ में आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। यहाँ पर 12 नंबर में जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है उसको ध्यान से देखिएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। आवेदन भरने के बाद आपको इस पता में आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला, पिन कोड 835207 दिया गया है। इसी एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है 24/9/2025, 24 सितंबर 2025 5 बजे तक लास्ट डेट दिया गया है। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।